पहला समूएल बाब नंबर 16। नए बादशाह दाऊद को मुकर्रर किया जाता है। एक दिन रब समूएल से हम कलाम हुआ, तू कब तक साउल का मातम करेगा? मैंने तो उसे रद्द करके बादशाह का ओहदा उससे ले लिया है। अब मेढ़े का सेंग जैतून के तेल से भरकर बैतुलहम चला जा। वहाँ एक आदमी से मिल जिसका नाम येसी है, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को चुन लिया है कि वो नया बादशाह बन जाए। लेकिन समूएल ने एतराज किया, मैं किस तरह जा सकता हूँ? साउल ये सुनकर मुझे मार डालेगा। रब ने जवाब दिया, एक जवान गाय अपने साथ लेकर लोगों को बता दे कि मैं इसे रब के हुजूर कुर्बान करने के लिए आया हूँ। इसी को दावत दे कि वो कुर्बानी की जियाफत में शरीक हो जाए। आगे मैं तुझे बताऊंगा कि क्या करना है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि किस बेटे को मेरे लिए मसा करके चुन लेना है। समूएल मान गया। जब वो बैतुल्लाम पहुंच गया तो लोग चौंक उठे। लरजते लरजते शहर के बुजुर्ग उससे मिलने आए और पूछा, खैरियत तो है कि आप हमारे पास आ गए हैं? समूएल ने उन्हें तसल्ली देकर कहा, खैरियत है, मैं रब के हुजूर कुर्बानी पेश करने के लिए आया हूँ। अपने आप को रब के लिए मखसूस व मुकद्दस करें और फिर मेरे साथ कुर्बानी की जियाफत में शरीक हो जाए। समूएल ने येसी और उसके बेटों को भी दावत दी और उन्हें अपने आप को मखसूस व मुकद्दस करने को कहा। जब येसी अपने बेटों समेत कुर्बानी की जियाफत के लिए आया तो समूएल की नजर इलिया पर पड़ी। उसने सोचा, बेशक ये वो है जिसे रब मसा करके बादशाह बनाना चाहता है। लेकिन रब ने फरमाया, इसकी शक्ल व सूरत और लंबे कद से मुतासिर न हो, क्योंकि ये मुझे नामंजूर है। मैं इंसान की नजर से नहीं देखता, क्योंकि इंसान ज़ाहिरी सूरत पर गौर करके फैसला करता है, जबकि रब को हर एक का दिल साफ साफ नजर आता है। फिर येसी ने अपने दूसरे बेटे एबी नदाब को बुलाकर समूएल के सामने से गुजरने दिया। समूएल बोला, नहीं, रब ने इसे भी नहीं चुना। इसके बाद येसी ने तीसरे बेटे समा को पेश किया, लेकिन ये भी नहीं चुना गया। यूं येसी ने अपने 7 बेटों को एक एक करके समूएल के सामने से गुजरने दिया। इनमें से कोई रब का चुना हुआ बादशाह न निकला। आखिरकार समूएल ने पूछा, इनके अलावा कोई और बेटा तो नहीं है? येसी ने जवाब दिया, सबसे छोटा बेटा अभी भागे रह गया है, लेकिन वो बाहर खेतों में भेड़ बकरियों की निगरानी कर रहा है। समूएल ने कहा, इसे फौरन बुला ले, उसके आने तक हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। चनाच येसी छोटे को बुलाकर अंदर ले आया। ये बेटा गोरा था। उसकी आंखें खूबसूरत और शक्ल व सूरत काबिल तारीफ थी। रब ने समूएल को बताया, यही है, उठकर इसे मसा कर। समूएल ने तेल से भरा हुआ मेंढे का सींग लेकर उसे दाऊद के सर पर उंडेल दिया। सब भाई मौजूद थे। उसी वक्त रब का रूह दाऊद पर नाजिल हुआ और उसकी सारी उम्र उस पर ठहरा रहा। फिर समूएल रामा वापस चला गया। दाऊद साउल को बदरू से आराम दिलाता है, लेकिन रब के रूह ने साउल को छोड़ दिया था। इसके बजाय रब की तरफ से एक बुरी रूह उसे दहशत ज़दा करने लगी। एक दिन साउल की मुलाजिमों ने उससे कहा, खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आपके दिल में दहशत पैदा कर रही है। हमारा आका अपने खादिमों को हुक्म दे कि वो किसी को ढूंढ लाए जो सरूद बजा सके। जब भी खुदा की तरफ से ये बुरी रूह आप पर आए तो वो अपना साज बजाकर आपको सुकून दिलाएगा। साउल ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा ही करो, किसी को बुला लाओ जो साज बजाने में माहिर हो। एक मुलाजिम बोला, मैंने एक आदमी को देखा है जो खूब बजा सकता है। वो बैतलहम के रहने वाले येसी का बेटा है। वो न सिर्फ महारत से सरूद बजा सकता है, बल्कि बड़ा जंगजू भी है। ये भी उसकी एक खूबी है कि वो हर मौका पर समझदारी से बात कर सकता है, और वो खूबसूरत भी है। रब उसके साथ है। साउल ने फौरन अपने काजदों को येसी के पास भेजकर उसे इतला दी, अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों को संभालता है मेरे पास भेज देना। ये सुनकर येसी ने रोटी, माई का मशकीजा और एक जवान बकरी गधे पर लाद कर दाऊद के हवाले कर दी और उसे साउल के दरबार में भेज दिया। इस तरह दाऊद साउल की खिदमत में हाजिर हो गया। वो बादशाह को बहुत पसंद आया, बल्कि साउल को इतना प्यारा लगा कि उसे अपना सिला बरदार बना लिया। साउल ने येसी को इतला भेजी, दाऊद मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए उसे मुस्तकिल तौर पर मेरी खिदमत करने की इजाजत दें। और जब भी बुरी रूह साउल पर आती तो दाऊद अपना सरूद बजाने लगता। तब साउल को सुकून मिलता और बुरी रूह उस पर से दूर हो जाती।